हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और यदि उनका लॉस हो जाए तो गाइस लॉस छुपा लेते हैं, और यदि ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो जाए तो गाइस वो प्रॉफिट सबको बताते हैं, अपने दोस्तों को, अपनी माता को, अपने पिता, सबको बताते हैं कि देखो आज हम मार्केट से कमा लिया, है ना। तो गाइस ट्रेडिंग में लॉस छुपाना गाइस एक बहुत बड़ी गलती है, और लॉस छुपाने से गाइस हम लोगों का अकाउंट भी उड़ जाता है गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर लॉस छुपाना क्या होता है। सिर्फ लोगों से लॉस छुपाना ही लॉस छुपाना नहीं होता है गाइस, मतलब लॉस छुपाने का अर्थ मीनिंग क्या होता है गाइस। तो गाइस यदि आप लोग भी लॉस छुपाते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए है गाइस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चाहे ना आप लोग ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस लॉस छुपाने का मतलब लोगों से लॉस छुपाना नहीं होता है गाइस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लॉस छुपाने में क्या क्या गलती हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला गलती तो ये हो गया कि अगर हम लोग को लॉस हो जाता है तो अपने फ्रेंड से, है ना, जो भी दूसरे लोग हैं उससे लॉस छुपाते हैं। ये तो लॉस छुपाना हुआ ही गाइस। और साथ में गाइस यदि आप लोग, है ना, ट्रेड में एंट्री बना लिए और मार्केट आपके एसएल के पास आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, एसएल को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, है ना, इसको भी हम लोग बोलते हैं लॉस छुपाना गाइस। ये भी एक तरह से लॉस छुपाना ही हुआ गाइस, है ना। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि, है ना, एंट्री तो मिल गया और ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया, हमारे अपोजिट चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या किए, एसएल को हटा दिए और बेट कर रहे हैं हमारे, है ना, कि मार्केट फिर से हमारे एंट्री के पास आएगा तो हम जो है अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, या प्रॉफिट में जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। मतलब आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से लॉस छुपाना ही हुआ गाइस, है ना। अगर आप लोग, है ना, एक फिक्स रिस्क को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपका एक तरह से लॉस छुपाना हुआ गाइस। आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं गाइस। तो, है ना, इससे क्या होता है गाइस, इससे हम लोग होता क्या है, हम लोग का जो अकाउंट है, हम लोग का जो फंड है वो पूरा जीरो हो जाता है ना। ये सबसे बड़ा गलती होता है एक ट्रेडर का गाइस। तो इससे छुटकारा आपको कैसे मिलेगा गाइस, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गाइस सबसे पहले आप अपने एसएल को फिक्स रखिए, है ना, कि हमको एक ट्रेड में पूरे कैपिटल का 5% या पूरे कैपिटल का 2% या 1% ही रिस्क लेना है ना। ये पूरे एक रूल में लिखिए, है ना, एक फिक्स रखिए। एसएल हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड से बाहर निकल जाइए, फिर अगले ट्रेड में देख लेंगे गाइस। और एक दिन में कितना ट्रेड लेना है इसको भी आप लोग फिक्स रखिए, है ना, तभी आप लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाइएगा। अगर ये सब नहीं हो रहा है आप लोग से तो अभी ही ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए गाइस, है ना। इस पर हम आप लोग को अपने शॉर्ट में एक स्टोरी भी आप लोग को बताए थे निक लेसन का गाइस, है ना। निक लेसन एक बहुत महान ट्रेडर थे, बहुत ही बड़ा ट्रेडर थे, है ना। उनको जो है एक बहुत बड़ा बैंक जो है यूके का बैंक था, बारिंग्स बैंक, जो है ना उनको हायर किया था ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल बैंक के पैसा से। और निक लेसन जो है गाइस वो, है ना, बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी दिए थे, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाए थे, है ना। बैंक उन पर पूरी आंख मूंद करके विश्वास करता था गाइस। लेकिन हुआ क्या, है ना, एक बार जो है निक लेसन को एसएल हिट हुआ, लॉस हुआ, और उस लॉस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, है ना। जिसके कारण क्या हुआ गाइस, वो बड़े बड़े लॉट में ट्रेड करना शुरू किए, बड़े बड़े पोजीशन को बनाना शुरू किए गाइस, और वो 1.3 बिलियन डॉलर का लॉस किए गाइस, 1.3 बिलियन डॉलर का, जिसकी वजह से गाइस पूरा बैंक जो है वो 3 दिन में ही करप्ट हो गया। बैंक में काम करने वाला कर्मचारी का जो नौकरी खत्म हो गया। तो सोच सकते हैं गाइस कि अगर एक ट्रेडर डिसिप्लिन को तोड़ता है तो वो कहां तक बर्बाद हो सकता है। जब एक बैंक बर्बाद हो सकता है तो हम लोग और आप लोग क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर ट्रेडिंग में आए हैं तो आपको रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर रूल फॉलो नहीं कीजिएगा, घर जमीन जायदाद सब बिक जाएगा, सब बिक जाएगा, और आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। तो अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो सारे रूल को फिक्स कीजिए। मैं फिर से एक बार रूल को दोहरा देता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है ना, एक ट्रेड में पूरे फंड का आपको 1 से 2% या, है ना, आधा परसेंट ही, है ना, आधा मतलब हो गया कि 0.5% ही रिस्क लेना है। मतलब 0.5 से लेकर के 2% का जो रिस्क होता है गाइस वो बिल्कुल सेफ होता है ना। हर ट्रेडर के लिए इतना रिस्क आप ले सकते हैं। और एक दिन में
कितना ट्रेड लेना है ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप एक दिन में मैक्सिमम 4 ट्रेड ले सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं लेना है गाइस। अगर 4 से ज्यादा लेते हैं तो आप ओवर ट्रेड करते हैं गाइस, है ना। ये फिक्स रखिए। फिर ये फिक्स रखिए कि अगर एक दिन में लगातार 2 एसएल हिट हो गया तो हमें उस दिन ट्रेड नहीं करना है गाइस, ये आपको फिक्स रखना है ना। तो ये सारे रूल को फिक्स रखिएगा, तभी एक आप अच्छा ट्रेडर बन पाइएगा, अन्यथा नहीं बन पाइएगा। वरना निक लेसन की तरह ही आपका सारा घर है ना बिक जाएगा और आप यूं है ना बर्बाद हो जाइएगा ट्रेडिंग में गाइस। तो अगर है ना ट्रेडिंग तो अगर एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको रूल फॉलो करना बहुत ही है ना जरूरी है। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी जो होता है गाइस जो मुश्किल से 10% वर्क करता है, बाकी का 90% आपका साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ही वर्क करता है, इसी से पैसा बनता है गाइस। तो अगर इतना आप लोग कर पाते हैं तो मार्केट आपको पैसा है ना देगी, और इतना नहीं कर पाते हैं तो जो भी आपके पास है वो मार्केट आपसे छीन लेगी गाइस, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।